प्राप्त होती है। जिसने आजीवन किसी गृहस्थ का अन्न नहीं खाया हो, तो ऐसे थे श्रृंगी ऋषि। इसलिए श्रृंगी ऋषि की वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि की वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ में पूर्ण आहुति दी गई, तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्निदेव चरु लेकर के निकले हव्य का। वो हव्य दशरथ जी को दिया और कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिधि तुम्हारा। तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया। ये हव्य रानियों को बांट दिया। दशरथ जी बंटवारा करते हैं। देखिए, पहले 5-5, 6-6 पीढ़ियां हो जाती थी, सम्मिलित परिवार होते थे। एक ही आता में 6-6 पीढ़ियां रह रही थी, लेकिन कैसे रहते थे? सभी में त्याग होता था। परिवार का एक मालिक होता था, सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे, और वो मालिक भी सभी के साथ न्याय करता था, पक्षपात नहीं। अगर कुछ लाता था तो सबके लिए होता था, और नहीं तो लाता नहीं था। इस तरह से परिवार चलते थे। घर में मालिक बंटवारा करे तो कोई असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। दशरथ जी ने वही नीति अपनाई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उसमें से आधा भाग बड़ी रानी थी कौशल्या को दे दिया। उभय भाग आधे कर कीना, अब जो आधा रह गया उसके 2 भाग किए। एक कैकेयी को दे दिया, ये बीच की रानी थी। सुमित्रा थी सबसे छोटी, तो अब जो भाग रह गया उसके 2 भाग किए। एक भाग कौशल्या को दिया, एक कैकेयी को दिया, और वो दोनों भाग उन दोनों के हाथों से सुमित्रा को दिलवा दिए। रानियों ने गर्भ धारण किया। अवध में बड़ा ही आनंद है। बाबा लिखते हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भ आए।
यहां प्रश्न उठता है, क्या परमात्मा भी गर्भ में आता है? एक संत ने तो कह दिया कर्तुम अकर्तुम अथवा कर्तुम, बोले परमात्मा क्या नहीं कर सकता। लेकिन प्यारे ध्यान देना, वो परमात्मा सब कुछ कर सकता है लेकिन गर्भ में नहीं आ सकता, क्योंकि जो गर्भ में आता है उसका जन्म होता है और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। और परमात्मा जन्म मरण के बंधन से परे है। बोलो फिर गोस्वामी जी ने क्यों लिखा जा दिन ते हरि गर्भ में आए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु के अवतार के बारे में 3 बातें लिखी। पहली जा दिन ते हरि गर्भ में आए, दूसरी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और तीसरी बात जन्मे एक संग सब भाई। तीनों काम कैसे हो सकते हैं? परमात्मा गर्भ में भी आ गया, प्रकट भी हो गया, जन्म भी हो गया। तो देखिए, जा दिन ते हरि गर्भ में आए, ये भाव कौशल्या के सुमित्रा का है, भक्तों का है। या जन्मे एक संग सब भाई, ये भाव भक्तों का है, अवधवासियों का है। गोस्वामी जी का परमात्मा ना ही गर्भ में आता है और ना ही जन्म लेता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, प्रकट होता है परमात्मा। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तीनों लोकों में सुख संपदा निवास कर रही है, तीनों लोग आनंद मना रहे हैं। अवध का तो आनंद ही आनंद है। अवध में लोग प्रातः सरयू में स्नान करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं, प्रभु को आओ आओ की आवाज देते हैं। एक संत ने लिखा कि सरयू आज भरने लगी उछाले, सागर स्वयं नदी तक आया, ब्रह्म कौशल्या के घर आया, गागर में सागर भर आया। सरयू जोर से बहाव ले रही है, मानो किसी संत ने कहा हो तू पागल हो गई है। चैत्र का महीना इतनी जोर से बह रही है। सरयू ने उत्तर दिया हो, बोले आप विचार करें कि मेरे अंदर साधारण जल बह रहा है, मेरे अंदर साधारण जल नहीं है, बल्कि प्रभु के आगमन की खुशियां बह रही हैं, इसलिए लोग मुझे पागल नहीं कहेंगे। बड़े ही आनंद है। कहने का मतलब धीरे धीरे वो समय भी आया जो कि प्रभु के अवतार का समय। वो समय कौन सा है? बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास पुनीता, नवमी तिथि 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 मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्लपक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्लपक्ष अभिजित हरिप्रीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि, अब यहां प्रश्न उठता है कि प्रभु ने नवमी तिथि ही क्यों चुनी? दसवीं उच्च की तिथि, एकादशी, सप्तमी, पंचमी, तृतीया,
अमावस्या पूर्णिमा कोई भी तिथि चुन लेते, नवमी ही क्यों? संतों के अलग अलग भाव। गोस्वामी जी के भाव के अनुसार बोले नवमी जनक श्रुतावरम, सीता को नवमी जनक श्रुता कहा, इसलिए प्रभु ने नवमी ही तिथि चुनी। और बाबा ने लिखा, बोले नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता। एक और संत का भाव, प्रभु ने विचार किया, ये नवमी वर्ष में 2-2 बार मनाई जाती है। हमारा अवतार, हमारा जन्मोत्सव वर्ष में 2-2 बार मनाया जाएगा, चैत्र में और कुंवार में। इसलिए प्रभु ने नवमी तिथि चुनी। और बाबा ने लिखा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता। एक और संत का भाव, 9 ग्रह और ग्रहों के अधिपति कौन है? बोले भगवान श्री राम। इसलिए प्रभु ने ये ज्ञान कराते हुए कि हम अधिपति हैं, 9 का अंक चुना। और बाबा ने लिखा, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता। एक और संत का भाव, 9 ग्रह 12 राशियां 12 निमा 108 की होती है माला, जिस पर हम प्रभु का भजन करते हैं। ये दर्शाते हुए प्रभु ने 9 का अंक चुना। और बाबा ने लिखा, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवियों के अपने अपने भाव। वास्तविकता क्या है? 9 का अंक अपने में पूर्ण अंक है। जैसे कि 9 1 9, 9 दूनी 8 1, 9 तियो 7 2, 9 चौक 6 3, यानी 9 का अंक अपने में पूर्ण अंक है। पूर्णांक तिथि को पूर्ण ब्रह्म अवतार लेने जा रहा है, इसलिए प्रभु ने 9 का अंक चुना। और बाबा ने लिखा, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, सुरपाठ अभिजित हरि प्रीता, सुरपाठ अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधु मास, चैत्र का महीना, पवित्र मास। वैसे तो अपवित्र मानते हैं, चैत्र में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहता। बहुत समय तक ऐसा रहा, अब तो होने लगे। हाँ, गौने की विदा तो आज भी लोग नहीं कराते, क्योंकि चैत्र में बेला का गौना हुआ था। काय राठौर साहब, यानी लेकिन अब बताइए, केवल भाव ही पवित्र और अपवित्र हैं। संसार में कुछ भी अपवित्र नहीं, संसार में कुछ भी गलत नहीं, केवल अपना विचार सही रखो।
हाँ, आपने ऐसा विचार कर लिया कि चैत्र का महीना अच्छा नहीं है, और अगर ये विचार करके कोई भी कार्य करेंगे तो वो कार्य सफल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और ये मान लो कि सभी प्रभु के दिन हैं, चैत्र का महीना भी प्रभु का क्यों अच्छा नहीं है महीना? भगवान राम ने अवतार लिया, हाँ, नवमी मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, क्यों अपवित्र है? पवित्र ही पवित्र है। अगर ऐसा विचार आ गया तो समझ लो सब काम सफल हो गए। लोग के विश्राम का समय यानी दोपहर का समय, दोपहर में जिस समय में लोग विश्राम करते हैं, मानो उस समय में प्रभु जगाने आ रहे हैं कि राक्षसों का अत्याचार हो रहा है और आप विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। शास्त्रों में आया है कि दिन में सोना नहीं चाहिए, दरिद्रता वास कर जाती है उस घर में जहां दिन में लोग सोते हैं। जी हाँ, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो शास्त्रों में केवल बताया 16 मिनट विश्राम कर सकते हो। कितना? 16 मिनट, इससे अधिक नहीं। और इससे अधिक जो सोते हैं तो सीताराम भजो। प्रभु की इच्छा के ये विरुद्ध है, तभी तो प्रभु दोपहर में अवतार ले रहे हैं। मानो भगवान जगाने आए, बोले अब जाग जाओ, विषयों की नींद में सोना बंद करो, त्याग धारण करो जीवन में। मध्य दिवस अति शीतन घामा, और पावन काल लोक विश्रामा। और उस समय सुंदर मंद मंद सुगंधित वायु बह रही है। देवतागण आकाश मार्ग से स्तुति करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे, और देवतागण स्तुति करके अपने अपने स्थान को प्राप्त हुए ही थे कि बस यही समय था प्रभु के अवतार का। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनोहारी, अद्भुत रूप निहारी। हर्षित महतारी मुनि मनोहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कही दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कई विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अपाना, वेद पुराण बनता। माया गुण ज्ञाना तीत अपाना, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावे श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रकट भयो श्री कंता। सो मम हित लागी अति अनुरागी, प्रगट भयो श्री कंता। मैया यूं स्तुति करती जा रही थी, लेकिन इतने में ही ज्ञान हुआ। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित विविधि विधि कीन चहे। कई कथा सुहाई
मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लय कही कथा सुनाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लय। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजो तात ये रूपा, जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनोपा, जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह उदार अनोपा, यह सुलीला अति प्रिय शीला, तजो तात ये रूपा। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। स्तुति करते करते माँ को ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? माँ ने विचार किया, मैंने मनु शत्रुपा के रूप में 33,000 वर्ष तक तपस्या की, और प्रभु मैंने मांगा था चाहिए तुम समान शुद्ध, तुम्हारे समान पुत्र मांगा था, लेकिन यहाँ तो पिता बनकर आए हो, अतः ये रूप त्याग दो। माँ का भाव जान करके प्रभु ने अपना 2 भुजाएं गायब कर दी, आयुध गायब कर दिए, 2 भुजाओं वाले बालक बन गए, माँ की गोदी में किलकारने लगे। माँ आनंद ले रही है उस रूप का, अपने भाग्य को सराहती जा रही है। इधर बाहर दासी ने सुना कि माँ के कक्ष से आवाज आ रही है। दूसरा कौन है? शंका हो गई। दासी दौड़कर पहुंची तो देखा मैया की गोदी में एक सुंदर बालक पड़ा है।